चलिए अंपायर थोड़ा सा स्पीड अप पर भी ध्यान देंगे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद काफी कमाल की धाकड़ बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर विस्फोटक अंदाज में अपना कलर दिखाते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने स्कोर को पहुंचा दिया है 44 रन, 44 रन। यानी ब्रो गैंग्स अब देखना होगा किस तरह से यहाँ पर कम करना चाहेंगे, क्योंकि दो क्रिकेट के दो बंधु यानी दो भाई, ट्रू ब्रदर्स, एक तरफ है तौसीफ आलम, दूसरी तरफ है अब्दुल गनी। और ये अच्छी गेंद यॉर्कर लाइन की गेंद थी, पूरा लाइन की गेंद थी, अच्छी टर्न कराई फरहान। और ये इस बीच अलॉन्ग द कारपेट खेला गया शॉट, अच्छी फील्डिंग, किस तरह से एक अच्छी फील्डिंग की जाती है अलॉन्ग द बॉडी, वो यहाँ पर दिखाया है फील्डर ने डीप मिड विकेट पर। 1 रन लेने का मौका, स्कोर हो चुका है 45 रन, 45 रन। अब है स्ट्राइक पर अब्दुल गनी, क्रिकेट के धनी, रन मशीन। और ये स्लोअर गेंद, इस तरह की गेंद आप इस तरह के बड़े लीगसी वाले बल्लेबाज को आप इस तरह की फ्रीबीज दे नहीं सकते, क्योंकि ये गेंद जी बिल्कुल आपको भी पता है कि अगर इस तरह की गेंद आप देंगे तो आपके पास बोलने के लिए कोई वजह है नहीं। और जिस स्टैंडर्ड का ये बल्लेबाज है, तो इस तरह की गेंद पर बिना किए कोई विचार करेगा अत्याचार, ले लेगा आपका समाचार। और उसी तरह के अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अब्दुल गनी। और ये अच्छी गेंद, इस बार अच्छा कमबैक। चलिए ये ओवर के बाद नमाज के लिए ब्रेक दिया जाएगा, इस ओवर के बाद ब्रेक दी जाएगी। 15 मिनट का एक वक्फा होगा और अब्दुल गनी। चलिए ये इनिंग के बाद ब्रेक देंगे, 15 मिनट का ब्रेक देंगे इस इनिंग के बाद। और ये रिवर्स अटम खेलना चाहते थे, रिवर्स अटम किया था बैट का ऊपरी सिरा, लेकिन फरहान की भी तारीफ करनी होगी, एक खराब गेंद के बाद काफी अच्छी गेंदबाजी की है। ओवर में कोई इतना हाथ खोलने का मौका दिया नहीं किसी भी बल्लेबाजों के लिए, फरहान ने भी दिखाई अपनी पहचान, अच्छी गेंदबाजी की है। एक फिरकी के जादूगर परेशान किया अब्दुल गनी जैसे बल्लेबाज को, एक बड़ा सिक्सर जरूर आया लेकिन उसके बाद फोल्ड करके एक अच्छा कमबैक किया था। और ये देखना होगा तौसीफ से भी मिस टाइम और आसान सा कैच, कॉटन बॉल और एक बड़ी विकेट यहाँ पर तौसीफ आलम, यानी कि वन ब्रिंग्स अनदर, एक भाई के जाते ही दूसरे भाई की भी विकेट यहाँ पर लेकर मदनी को और एक झटका दिया है। चलिए थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे, ये ओवर के बाद इनिंग्स की ब्रेक के इनिंग्स होने के बाद ब्रेक देंगे 10 से 15 मिनट का, तो जल्द से जल्द शुरू करेंगे। बहुत ही अच्छी विकेट यहाँ पर, बड़ी विकेट यहाँ पर ले ली है, तौसीफ आलम भी आउट होकर डगआउट की तरफ एक विस्फोटक पारी खेलकर आउट होकर डगआउट की तरफ जा रहे हैं, जिसमें काफी अच्छी एक छोटे से ही पारी खेली जरूर, लेकिन बहुत ही एंटरटेनिंग और प्रभावी पारी एक देखने को मिली तौसीफ आलम के बल्ले से। और अब आए हैं गेंदबाजी के लिए यूनुस, मैन विद द ब्रेव एटीट्यूड, एक दिलेर बंदा, प्रो गैंग की बुनियाद रखने वाला यूनुस गेंदबाजी के लिए। तो देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी यहाँ पर करेंगे। और कप्तान अमजद थोड़ा कुछ समझाते हुए यहाँ पर अपने सीनियर खिलाड़ी यानी यूनुस को। और यूनुस गेंदबाजी मार्क पर, अयूब है स्ट्राइक पर, ये अच्छी गेंद है, उतना ही बड़ा शॉट है, पीछे फील्डर है और एक वॉलीबॉल अटेम्प्ट है।
अच्छा प्रयास था, कैच हो सकती थी, लेकिन कैच छूटी यहाँ पर। लेकिन भाग्यशाली रहे, किस्मत उनके साथ था कि गेंद जाकर बाउंड्री रोप से नहीं टकराई और 1 रन लेने का मौका। इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 53 रन, 53 रन। ये अच्छी गेंद है। ये फिर से एक टो क्रशर गेंद जिसे कही जाती है, वो यहाँ पर डिलीवर किया है यूनुस ने। अपना एक्सपीरियंस और टैलेंट दोनों दिखाते हुए यहाँ पर यूनुस एक कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, हाथ खोलने का नहीं दे रहे मौका। एक धाकड़ सी बैटिंग लाइनअप, इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है, ऐसी बैटिंग लाइनअप को थोड़ा सा परेशान करने का स्लॉग ओवर में गेंदबाजी करते हुए एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट की तरह यूनुस। और इस बार देखना होगा लेग स्टिक यानी लेग स्टंप को छोड़कर जाती हुई गेंद, यानी अंपायर ने फिर से वाइड दिया इस गेंद को। स्टंप्स को टारगेट करना चाहते थे, लेकिन लेग स्टंप से थोड़ी सी भटकी गेंद। और ये अच्छी गेंद थी, ये अच्छी गेंद थी, एक अच्छे हार्ड लेंथ पर गेंद को पिच किया है, एंगल का सही इस्तेमाल किया है, राउंड द विकेट किस तरह से यहाँ पर एंगल का इस्तेमाल किया जाता है वो दिखाया इस गेंद में। थोड़ी सी एक अच्छी एक अलग उछाल भी थी उस गेंद में, क्योंकि हार्ड लेंथ पर पिच किया था गेंद को। और फिर से देखना होगा क्या यहाँ पर विकेट आई है। बड़ी विकेट, अयूब अयूब जैसे बल्लेबाज को डेथ ओवर स्पेशलिस्ट की तरह। और अब आए हैं आकाश। आकाश बॉटम हैंड के साथ खेला गया है, लॉन्ग द कारपेट। फील्डर ने एक लंबी चेस लगाई है, दौड़, लेकिन उससे भी काफी ज्यादा तेज तर्रारी दौड़ लगाते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने तो रन अपने नाम किए। 57 रन ऑन अ स्कोर कार्ड। आखिरी गेंद, आकाश चीता कैंप का एक बायनासा खिलाड़ी, ऑल इंडिया ओपन में खेलते हुए नजर आने वाला खिलाड़ी, बल्लेबाजी क्रम पर अब है स्ट्राइक पर। और इस बार हवा के साथ साथ लेकिन पा लिया है वहां पर फील्डर को। विकेट आई है आखिरी गेंद पर, कमाल की गेंदबाजी की है इस ओवर की अगर बात की जाए तो, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, ब्रेव एटीट्यूड के साथ गेंदबाजी की है और पारी की हो गई समाप्ति। चलिए 15 मिनट का वक्फा है सर। 10 मिनट, 10 मिनट का नमाज का ब्रेक है। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर काफी अच्छा कमबैक किया है यूनुस। यूनुस के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, काफी अच्छी गेंदबाजी की है। और यहाँ पर दिखाया है कि जरूरी नहीं है कि आप एक स्टार खिलाड़ी हो, जरूरी है कि आप अपने एक्सपीरियंस का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, आप कंडीशंस का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं।
मैच की शुरुआत हो चुकी है। 51 कितना 58 का टारगेट है। दो गेंदे वाइड आकाश की। और इस बार बहुत ही कमाल की गेंद बल्ले के ऊपर से बल्ले करते हुए सीधा विकेटकीपर के सुरक्षित स्थानों में दास्तां कहती हुई विकेट की बड़ी विकेट यहाँ पर अपने नाम करता हुआ एक मायना सा तेज तर्रारा रफ्तार का सरदार काफी असरदार दो वाइडे करने के बाद विकेट अपने नाम करता हुआ और कहीं ना कहीं बेनिफिट जो एक बेनिफिट होता है बल्ले लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के खिलाफ वो उसको उठाना जानते हैं यहाँ पर आकाश क्योंकि एक अच्छे हाई लेवल के गेंदबाज है रफ्तार का राजा है सौदागर है और राइट हैंडर गेंदबाज के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के खिलाफ गेंदबाजी करना एंगल के साथ जाते हैं और वो यहाँ पर एंगल का फायदा उठाया और बड़ी विकेट भी अपने नाम कर ली पहली विकेट यहाँ पर गई और एक गेंद हुई है 2 रन है 2 रन जो वाइट किया है अभी भी यूनुस नॉन स्ट्राइकर इन पर गेंदबाजी तो अच्छी की है और बल्लेबाजी भी बहुत जरूरत है उनसे जिस तरह की जिस अंदाज में गेंदबाजी की है उसी अंदाज की बल्लेबाजी की भी जरूरत है यहाँ पर प्रो गैंग्स के लिए अब आए हैं नूर वो भी बाएं हाथ के बल्लेबाज और ये देखिए ये मैं इसी की बात कर रहा था यहाँ पर एंगल के साथ गेंद को बाहर निकालना जानते हैं थोड़ी सी घुमाव यहाँ पर मिली उछाल भी थी गेंद की अंपायर के इशारे का यहाँ पर रहेगा इंतजार अंपायर थोड़ा सा यहाँ पर कुछ डिस्कस कर रहे हैं VU Champions Trophy 2024. Say no to drugs. Special thanks to all our sponsors Jupiter Hospital and Diagnostic Center, Jallikattu Gear Up, VA Sports, Javed Laziz Pakwan, Javed by Laziz Pakwan, Star Pets Ulve, Air Norris, Aki Sports, Zebisnet, Lulu, आयुर्वेद का गिफ्ट हैम्पर देने के लिए हम लुलू का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे साथ ही साथ मैन ऑफ द मैच के लिए कतरा उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और ये सभी हमारे स्पॉन्सर्स का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे साथ ही साथ चीता कैम स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे खूबसूरत से टूर्नामेंट के लिए और एक वाइड गेंद यहाँ पर डिलीवर किया है तो यानी कि फ्री हिट अभी भी बरकरार है बल्लेबाज के लिए एक सौगात है ये अच्छी गेंद है परफेक्ट यॉर्कर है जिसे टो क्रशर गेंद और ये अगर शायद डायरेक्ट हिट होती तो विकेट भी आती लेकिन अच्छी गेंद एक बेहतरीन गेंद बुमराह की टो क्रशर यॉर्कर यहाँ पर बल्ला तोड़ू गेंद यहाँ पर जरूर किया जाता बहुत ही कमाल की गेंद थी और अब तक 2 गेंदें हुई हैं और इस बार कमाल का शॉट है गगनचुंबी दमदार दर्जेदार षटकार बाएं हाथ के बल्लेबाज नूर ने भेज दिया गेंद को काफी दूर बहुत ही कमाल का शॉट यहाँ पर मौका भी था दस्तूर भी था गेंदबाज मजबूर भी था और इस शॉट में हम देख सकते हैं ताकत भरपूर भी था इसलिए गेंद गई काफी दूर भी थी और नूर जी बिल्कुल नूर ने इस 6 के साथ थोड़ा सा नूर यहाँ पर जरूर और नबील बहुत ही कमाल के खिलाड़ी और उन्होंने दिखाया कि कितने काबिल है सभी खिलाड़ी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है लेकिन नूर बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए फ्री हिट की गेंद का पूरा फायदा उठाया और इस बार बल्ले का बाहरी सिरा और भाग्य का सहारा भी रहा यहाँ पर बल्लेबाज के पास वहां पर फील्डर तैनात किया था इस बार पुलर लाइन की गेंद थी काफी तेज गति से की थी 1 रन लिया है और अब आए हैं यूनुस अपनी पहली बॉल यहाँ पर फेस करेंगे 4 गेंदें और 11 रन हो चुके हैं
और ये फिर से उसी अंदाज में गेंद किया था और अंपायर ने फिर से मस्तक के काफी ऊपर से दस्तक देती हुई गेंद को फिर से नो करार दिया। यानी और एक फ्री हिट की गेंद यहाँ पर आएगी। चलिए फ्री हिट की गेंद फिर से यहाँ पर आएगी। यहाँ पर फिर से मस्तक के काफी ऊपर से दस्तक दी थी गेंद ने। एक रन भी जुड़ा और साथ ही साथ फ्री हिट की गेंद भी। और आकाश इस ओवर में बिल्कुल मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा बोनस ओवर यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा देखा जाए। एक सिक्सर आया लेकिन उसके बाद जो एक्स्ट्रा रन है उसकी यहाँ पर लड़ी लगा दी है। और ये फ्री हिट की गेंद, ये अच्छी गेंद और बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर गली भाई हंसते मुस्कुराते हुए एक रन और खुश होंगे क्योंकि इस गेंद पर फ्री हिट वाली गेंद थी। इससे पहले की फ्री हिट की गेंद पर बड़ा शॉट आया था तो यहाँ कहीं ना कहीं थोड़े से खुश जरूर नजर आए हैं कप्तान कि एक रन से ज्यादा आया नहीं इस गेंद पर। और फिर से नूर अब आए हैं स्ट्राइक पर। ये अच्छी गेंद, ये बहुत ही कमाल की गेंद है और ये डॉट के साथ पहला ओवर होगा समाप्त। काफी देर से लोग इंतजार में थे कि ये ओवर कब समाप्त होगा और ये ओवर अब समाप्त हो चुका है। स्कोर की बात की जाए 13 रन 13 एक ओवर की समाप्ति के बाद। अंपायर थोड़ा सा स्पीड अप पर भी ध्यान देंगे। और अब आए हैं गेंदबाजी माँ के लिए इस चीता कैंप सरजमीन का सबसे तेज तर्रारा और एक पेस सेंसेशन चीता कैंप सरजमीन जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में चीता कैंप का रसल के नाम से जाने जाने वाला खिलाड़ी यानी कि नबीउल गेंदबाजी मार्क पर ऊंचे लंबे कद का गेंदबाज चीता कैंप का प्राइड। राइट आर्म ओवर द विकेट फेस करेंगे यूनुस। और ये देखना होगा यहाँ पर मिस टाइम है और फील्डर के पास पर्याप्त टाइम था, उस कैच को ले लिया है और बड़ी विकेट अपने नाम करते हुए यहाँ पर नबीउल ने रसल ने अपना टसल अपना मसल की पावर के साथ एक पावरफुल विकेट यानी कि यूनुस जैसे बल्लेबाज को आउट करके डगआउट की तरफ रवाना कराया। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। यहाँ पर गेंद थोड़ी सी फंस कर आई जो बल्लेबाज को फंसाने का काम किया। और हमारे साथ भैरव मौजूद है यहाँ पर। भैरव जो कि सीसी वॉरियर्स के बहुत ही कमाल के एक बेहतरीन से खिलाड़ी है, कमाल के गेंदबाज है, सदियों से गेंदबाजी कर रहे हैं। ये भी एक पेस सेंसेशन है, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। और हम भैरव से जरूर जानना चाहेंगे कि भैरव क्या लगता है तो व्यू चैंपियंस ट्रॉफी 2024 यहाँ पर रखी गई है सभी खिलाड़ियों के लिए और नो फ्री एंट्री ये टूर्नामेंट है और सिर्फ एक ही एक मोटो है कि से नो टू ड्रग्स है। तो अब तक आपको कैसा लगा ये टूर्नामेंट और इस टूर्नामेंट के माध्यम से जो मैसेज दिया गया है पर कितना कितना लोगों को जुड़ना चाहिए हमारे साथ? ये टूर्नामेंट तो बहुत अच्छा रखा है सलाव भाई ने अपने। और ये टूर्नामेंट है ना, मैंने जब बच्चा था ना मैं, तभी मैं ईगल नाम का एक टूर्नामेंट था, वो फ्री एंट्री हुआ था, वो मेरे को याद है अभी भी। और अभी ये ये फ्री एंट्री मैं फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ सलाव भाई के टूर्नामेंट में। और ये टूर्नामेंट तो बहुत अच्छा है। और देखते ही लग रहा है कि एकदम बाहर जैसा फील आ रहा है इधर मेरे को। जैसा बाहर मैं खेलने जाता हूँ ना, ऐसा ही रहता है सब। और नशा तो करना ही नहीं चाहिए कोई। नशा नहीं करेंगे तो फिट रहेंगे एकदम, नहीं तो अनफिट रहेंगे। हैदर भाई क्या हो रहे मेरे जैसा? मैं क्या नशे वाला दिखता हूँ? है ना, नशा है आपके अंदर लेकिन आपके अंदर क्रिकेट का नशा है, आपके अंदर जिम्मेदारियों का नशा है। और नशा वो लोग करते हैं जो कमजोर होते हैं, जिन्हें किसी चीज की सहारे की जरूरत होती है, वो नशे का सहारा लेते हैं। कमजोर होते हैं वो दिखावा करते हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग। और वो कहते हैं ना कि दिमाग को रिफ्रेश करते हैं और इतना दिमाग को रिफ्रेश कर लेते हैं कि एक दिन वो दिमाग करप्ट हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है। तो बहुत ही हमारे साथ भैरव जुड़े थे और उन्होंने काफी अच्छा मैसेज दिया है कि नशा मुक्त रहोगे तो फिट रहोगे और फिट रहोगे तो जिंदगी भर हिट रहोगे। और हिट रहना ही जिंदगी में अपनी लीगेसी छोड़े और ये लीगेसी छोड़ने के लिए एक खूबसूरत सा टूर्नामेंट यहाँ पर रखा गया है। जिस तरह से लीगेसी छोड़ा है हमारे इस तेज तर्रारे गेंदबाज रफ्तार का सरदार, फिर से एक बार असरदार और बड़ी विकेट यहाँ पर जाती हुई
नबीउल अपने खाते में और एक विकेट यहाँ पर जोड़ेंगे और इस व्यू चैंपियंस ट्रॉफी 2024 और पहली बार हमने जी बिल्कुल और एक चीज देखी है इस ऐतिहासिक मैदान पर एक खूबसूरत से आजादी के मुबारक मौके पर जिस तरह से ग्राउंड को सजाया गया है, बिल्कुल जिस तरह से भैरव ने कहा कि ग्राउंड जिस तरह से सजाया गया है, ऐसा लग रहा है वाकई में हम चीता कैंप में नहीं खेल रहे, हम कहीं और खेल रहे हैं। और बहुत ही प्यारे अंदाज में जो बोर्डिंग बाउंड्रीज पर जो हम पर्दे देख रहे हैं, ये मेरे ख्याल से पहली बार यहाँ पर लगाया गया है। तो इसलिए ये भी एक अलग खूबसूरती दे रही है इस टूर्नामेंट को। तो व्यू चैंपियंस ट्रॉफी भले ही फ्री एंट्री टूर्नामेंट है, लेकिन मजा पूरा एक बहुत ही बड़े टूर्नामेंट का यहाँ पर देते हुए और सभी खिलाड़ियों का हम फिर से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर हिस्सेदारी दिखाई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर और शुभकामनाएं सभी चीता कैंप क्रिकेटर्स के लिए और जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं सभी ने यहाँ पर बढ़ चढ़ कर अपना साथ लिया और ये हल्के हाथों से खेला है। इस बार रन लेने का मौका नहीं है और बहुत ही अच्छे यहाँ पर कंधे का और हाइट का कद का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए अगर रसल की ये गेंदबाजी पसंद आई हो। पहला मेडन ओवर इस वीयू चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का पहला मेडन बॉय रसल द टसल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए और इसी तरह की लीगेसी मैं इसी तरह की लीगेसी की बातें करता हूँ कि इस तरह की लीगेसी है जो हमें छोड़नी है, अपनी एक छाप छोड़नी है। उसके लिए हमें हमेशा होश में रहना बहुत जरूरी है और वही यहाँ पर हमें दिखा और अब आए हैं उमर गेंदबाजी के लिए। एक बेहतरीन से खिलाड़ी है, कमाल के बल्लेबाज है, विस्फोटक बल्लेबाज है और गेंद के साथ अब आए हैं। तो देखना होगा उमर उमर की भी अगर बात की जाए तो 2024 2023 और 2000 2024 की अगर बात की जाए तो उमर ने अपने नाम पे बहुत सारे किए हैं बल्ले से। काफी अच्छी बल्लेबाजी की है, अच्छी फील्डिंग की है और कमिटमेंट की अगर जब बात होती है और जब उन्हें हम देखें तो ऐसा लगेगा कि शायद वो गेंद पकड़ पाएंगे नहीं, लेकिन इतनी बेहतरीन फील्डिंग करते, इतना अच्छा कमिटमेंट होता है कि गेंद उनके हाथों से छूटती नहीं है। अच्छे से उन्होंने पकड़े हैं। ए बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों को ये लग रहा है कि ये पहली बार यहाँ पर लगा है तो शायद ये लॉन्ग जंपिंग की प्रैक्टिस के लिए तो नहीं लगाया गया, इसलिए बच्चे यहाँ पर लॉन्ग जंप कर रहे हैं और एक एथलीट का यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए, ये शॉर्ट पुट भी फेंक सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस ये दिखाया है उसने। जेवलिन, ओह क्या बात है, जेवलिन जेवलिन थ्रो किया उसने। चलिए पर्दे से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे बच्चे लोग, पर्दे से दूर हो जाएंगे बेटा प्लीज। और जेवलिन जेवलिन की बात की जाए तो वाकई में इंडिया ने भी बहुत बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया है हमेशा नीरज चोपड़ा के नाम से। और ये स्लोवर गेंद है, ये स्लोवर गेंद है, थोड़ी सी गेंद कटी है लेकिन काफी ज्यादा कटने के बाद बाहर जाती हुई और अंपायर ने वाइड करार दिया। अगर शायद ये गेंद नहीं कटती तो ये गेंद शायद एक डॉट गेंद जरूर होती। और उमर अपने फिरकी का जादू यहाँ पर दिखा रहे हैं और इस बार लेग साइड में वाइड, क्योंकि देखा यहाँ पर बल्लेबाज के स्टांस को देखा कि काफी ज्यादा विकेट को कवर करके बाहर आ गए हैं। तो यहाँ पर लेंथ पे थोड़ी सी बदलाव, लेकिन नतीजे में बदलाव नहीं है, वाइड आई है। ये अच्छी गेंद है, ये भी धीमी लेकिन कटने के बाद काफी ज्यादा बाहर और फिर से और एक वाइड। यानी ये जो एक्स्ट्रास के रन है ना, ये मदनी 11 को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। सिर्फ रसल की अगर बात की जाए, रसल ने काफी अच्छी गेंदबाजी की, रन कोई नहीं दिए, 2 विकेट हासिल की, फर्स्ट मेडन बॉय, पहला मेडन ओवर व्यू चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का डिलीवर करने के बाद अब फिर से एक्स्ट्रास यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है। और ये अच्छी गेंद है, इस बार ऑफ टर्न, ऑफ टर्न लेग टर्न, दोनों फिरकी के जादूगर हैं और इस बार गेंद अच्छी थी, इस बार सटीक लेंथ पर गेंद थी, बल्लेबाज पढ़ नहीं पाए इसलिए जड़ नहीं पाए, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिलती हुई। अब 3 गेंद के बाद पहली डिलीवरी यहाँ पर डॉट आई है। ये अच्छी गेंद है, ये चढ़ती हुई गेंद बॉडी के बिल्कुल करीब आई है और तौसीफ आलम ने भी अपना अच्छा कमिटमेंट दिखाया, लेकिन जब तक के फील्ड करते 1 रन ले लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 18 रन, 18 रन। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर, बाएं हाथ के बल्लेबाज नूर, जब तक है विकेटों पर नूर मैच नहीं है ज्यादा दूर, ये जानते हैं ब्रो गैंग। और ये देखना होगा फिर से यहाँ पर ऑफ कट किया जरूर था, लेकिन काफी ज्यादा भटकती हुई और अंपायर ने फिर से वाइड करार दिया।
प्रोगैंक। और इस बार अंदर की तरफ आई, इस बार चकमा दिया बल्लेबाज को और साथ ही साथ विकेट भी आई है, यानी कि नूर भी आउट हो गए। यहाँ पर महज मैच थोड़े से लकीर से रह गए थे शॉट, और जिसके वजह से यहाँ पर रन आउट होकर नो डाउट आउट होकर आएंगे डगआउट की तरफ। और एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ प्रो गैंग्स को। अब जाते हुए नए बल्लेबाज अब्बास, अरबाज, अरबाज। ये उमर उमर का एक अलग वर्जन यहाँ पर देखने को मिला है गेंद के साथ। ये अच्छी गेंद, ये तेज गेंद थी, और अपने वेरिएशन के साथ, अपने मिश्रण के साथ यहाँ पर परेशान किया है बल्लेबाजों को प्रो गैंग्स के, और बड़ी बड़ी विकेटें यहाँ पर लेने में कामयाब मदनी 11 के गेंदबाज। और इस बीच फिर से और एक वाइड, और मुझे कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि मदनी के फील्डर ही थोड़े से परेशान हो गए, भाई साहब थोड़ा जल्दी करें। और इस बीच देखना होगा अयूब थोड़े से बिजी नजर आए, अच्छी फील्डिंग, एक रन। और अब जाकर ये ओवर हो गया है समाप्त, यानी कि 3 ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात की जाए 22 रन, और नो डाउट अगला ओवर जरूर लेकर आएंगे गेंदबाजी के लिए रसल द टसल, अपनी पावर दिखाएंगे जो उनके पास है मसल उसका। तो अच्छी गेंदबाजी की है यहाँ पर अपने टीम के लिए। मेडन ओवर किया है इस 4 दिवसीय टूर्नामेंट में, आज के दूसरे दिन में शाम के वक्त मेडन ओवर करने के बाद अपना फिर से दूसरा ओवर लेकर आते हुए। ये अच्छी गेंद, फिर से तेज तर्रारी, कमाल की ये गेंदबाजी, यहाँ पर फिर से आकर अपने कंधे का इस्तेमाल किया है, अच्छे लेंथ को हिट करने की प्रतिभा दिखाई है, और ये बताया कि क्यों इन्हें ऑल ओवर इंडिया में बुलाया जाता है खेलने के लिए, वो यहाँ पर दिखाते हुए अपनी प्रतिभा टैलेंट। और इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, अलॉन्ग द कारपेट खेला है, डीप स्क्वायर लेग पर भाया मौजूद है और 2 रन लेना चाहते हैं लेकिन मना किया। यहाँ एक्सीडेंट हो सकता था लेकिन मना किया। और यहाँ पर इन एक एक दो दो रन से यहाँ पर मेरे ख्याल से मदनी 11 इतनी परेशान होगी नहीं, यहाँ पर बड़े शॉट्स अगर आता है तो कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान जरूर नजर आएंगे मदनी 11। फिर से यहाँ पर बड़े शॉट की कोशिश जरूर कर रहे हैं बल्लेबाज, और 2 रन अपनी प्रतिभा दिखाई वहां पर, और डायरेक्ट हिट है, डायरेक्ट हिट लगा है यहाँ पर। अयुब, अयुब जब बल्लेबाजी कर रहे थे उनका हाथ बराबर खुल नहीं रहा था, लेकिन अब मेरे ख्याल से खुल गया है। ये उनकी हंसी बता रही है, जो जाकर डायरेक्ट स्टंप पर लगी है भूल जाए, तो कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास और हाथ भी खुलने का काम किया है। और ये देखना होगा इस बार, बहुत ही कमाल का एफर्ट था, कैच बनाने की पूरी कोशिश थी अयूब की, लेकिन गेंद काफी दूर थी उनसे, काफी अच्छा प्रयास था, बहुत ही बेहतरीन एफर्ट यहाँ पर लगाया था, विकेट दिलाना चाहते थे। अगर ये कैच हो जाता, अगर ये विकेट मिलता तो इसमें पूरा योगदान अयूब का ही होता, क्योंकि बहुत बड़ी दौड़ लगाई थी और गेंद तक पहुंचने का प्रयास किया था। 27 रन हो चुका है। अच्छा एक शॉट है, एक शॉट है रन, एक सेकंड एक सेकंड, एक शॉट है। और ये फिर से और एक डॉट बॉल। और जब लीगेसी की बात करते हैं तो हमें लीगेसी में नजर आते हैं। और इस बार गेंद अंदर, चुलिया ऊपर और डंडिया बाहर, और बल्लेबाज को भी आउट होकर डगआउट की तरफ जाना होगा। बुलसाई जिसके लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, और बल्लेबाज के स्टांस को देखकर अपनी गेंदबाजी करने में महारत रखने वाले रसल टसल के खाते में और एक विकेट।
विकेट कितने लिया? दो लिया और इस ओवर में भी खाली 3 ही रन दिया। चलिए, रसल टसल ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। 2 ओवर में मात्र 4 रन दिए हैं और 3 विकेट अपने नाम किया है। कमाल की गेंदबाजी की है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे टसल के लिए। यानी कि नबीउल हमारा रसल और आखिरी ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज। बॉलर बॉलर का नाम क्या है? सोनू। गेंदबाजी के लिए आए हैं सोनू। और ये क्या विकेट होगी? वहां फील्डर कोई नहीं है, 1 रन मिलेगा। विकेट की तलाश में थे गेंदबाज, लेकिन गेंद काफी दूर उनसे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैच की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना पलड़ा थोड़ा सा भारी रखा हुआ है मदनी इलेवेंस ने, क्योंकि यहाँ पर हाथ खोलने का मौका दिया नहीं है ब्रो गैंग्स की बल्लेबाजों को। ये अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद, काटा बदलती हुई गेंद, बल्लेबाज को आता पता कुछ नहीं, गेंद थी कहीं खेलना, खेल पाए नहीं उस गेंद को। कुछ ज्यादा ही काटा बदली है और काफी तेजी से काटा बदलने वाली गेंद थी वो। फिर से इस बार लेग कटर करना चाहते थे, लेकिन इस बार काफी ज्यादा बाहर गेंद और बल्लेबाज भी रूम बनाकर गए थे गेंद के पास चार्ज करने के लिए, लेकिन गेंद काफी दूर बल्लेबाज से। और फिर से ऑन साइड में खेला है वहां पर भाया यानी कि अमित। अच्छी फील्डिंग। कितना की है? कितना बॉल बाकी है? और ये वाइड। सिर्फ 2 ही गेंदें यहाँ पर बची हुई है और रन बेशुमार चाहिए। 27 रन चाहिए। 31 हो चुका है। ये अच्छी फुल टॉस गेंद है। अमित भाया। अच्छी फील्डिंग, फिर से 1 रन यानी आखिरी गेंद। और मदनी इलेवन ने लगभग ये मैच अपने नाम कर ही लिया है, अगर यहाँ से गेंदबाज कुछ अलग नहीं करते हैं तो। और यहाँ पर मदनी इलेवन ने ये मैच अपने नाम किया है। मदनी इलेवन हैव won this match and they will proceed for the further मैच, यानी कि अगले राउंड के लिए, अगले पड़ाव के लिए अपने आप को तैयार करने का उनके पास मौका है।